मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शहनशाह खुश खिसाल पैकर हुस्न जमाल दाफ़े रंजो मलाल साहिब जूदो नवाल रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाहर तशरीफ़ लाए। मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हुए और सजदे में तशरीफ़ ले गए। सजदे को इतना तवील किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं अल्लाह पाक ने बहालत नमाज ही रूह मुबारक का कब्ज़ ना कर ली हो। तो मैं करीब होकर गौर से देखने लगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अक़दस उठाया, फरमाया ए अब्दुर्रहमान क्या हुआ, क्या बात। ये फरमाते हैं कि मैंने अपना ख़दशा ज़ाहिर किया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा क्या आपको ये बात खुश नहीं करती कि अल्लाह पाक फरमाता है जो तुम पर दुरूद पाक पड़ेगा मैं उस पर रहमत नाजिल फरमाऊँगा और जो तुम पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो रब की रहमतें नाजिल होती हैं। हम सलाम बारगाह रिसालत में पेश करते हैं तो रब ताला की जानिब से सलामती उतारी जाती है। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, हजर मीन पत्थर, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उनको सलाम जिनको दरख्त भी सलाम करते हैं, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है, जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, ये बारगाह मालिक के जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर यानी चांद और सूरज सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, खूबी इन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है। यानी चांद और सूरज में जो रोशनी है मेरे नबी के नूर से ही तो है, मेरे नबी की चमक ही से तो है। सब बहरोबर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम। बहरोबर यानी सब खुशकी तरी तमलीक इन्हीं के नाम तो हर बहरो बर की है। ये आला हजरत के अशार हैं। यानी आला हजरत कह रहे हैं कि सारे खुशको तर जो हैं, खुशको तर की सब कुछ, खुशको तर का हर एक बारगाह में सलाम पेश करता है। अल्लाह ने इनके मिल्की तो किए खुशको तर की हर चीज। संगो शजर यानी पत्थर और दरख्त सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, कलमे से तर जबान दरख्तो हजर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। शोरीदा सर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, राहत इन्हीं के कदमों में शोरीदा सर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। सब खुश
खुश्को तर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। ये जलवागाह माली के हर खुश्को तर की है, सब कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। टोपी यही तो खाक पर हर कर्रो फर की है, अहले नजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। ये गर्द ही तो सुरमा सब अहले नजर की है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूदो सलाम के गजरे और गुलदस्ते और फूल और हदिये पेश करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हम दुरूद पढ़ेंगे, रब की रहमत हासिल करेंगे। हम सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया में, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, क़यामत में सलामती 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 अता होगी। अल्लाह करे हम कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। माह मिलाद इसकी 12वीं तारीख को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर होगा। वो प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए जिनको अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, जो शान अल्लाह पाक ने सारे नबियों को अता फरमाई, सबके मजमुए के बराबर, बल्कि उससे बढ़कर आपके और मेरे नबी को अता फरमाई। सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान ने बड़ी इश्क भरी बात कही, और इल्मी बात भी है और ठोस बात भी है। फरमाया कि जो निस्बत उम्मतियों को नबी से है, जो निस्बत उम्मती को नबी से है, वही निस्बत सारे नबियों को हमारे नबी से है। यानी हमारे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के भी नबी हैं। हमारे नबी सारे रसूलों के सरदार, हमारे नबी सारे नबियों के सैयद सरवर। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई कि अल्लाह पाक ने हमें अपने महबूब रसूल का, महबूब नबी का, नबियों के नबी का उम्मती बना दिया। सैयदुना अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। अबू तालिब कुरैश के चंद सरदारों को लेकर मुल्क शाम, सीरिया, वहां पहुंचे। सैयदुल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सफर में साथ थे। ये काफिला बुहिरा राहिब, एक इबादत गुजार जो ईसाइयत पर था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर था, उसके इबादत खाने के करीब से गुजरता है। वो राहिब इबादत खाने से बाहर आता है, काफिले के पास आता है। इससे पहले अरब के कितने काफिले मुल्क शाम आते थे, ये कभी अपने इबादत खाने से बाहर नहीं आता था, किसी पर तवज्जो नहीं देता था। अब की बार खुद आया, अरब के तरफ से जो काफिला आया था उस पर हाजिर हुआ, लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ सीधा रहमतुल लिल आलमीन के पास पहुंचा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चूंकि ये आलिम था, इसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानें तौरात तो इंजील में पढ़ी होंगी। आकर हुजूर का मुबारक हाथ थाम कर कहता है, हादा सैयदुल आलमीन, ये सारे जहां के सरदार हैं,
हादा रसूल रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। जब असहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह पाक ने इन्हें सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो कुरैश के सरदार थे उन्होंने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि इनकी ये शानें हैं, ये सारे जहां के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, ये रहमत आलम हैं। वो राहिब, वो इबादत गुजार बुहीरा नामी, वो कहने लगा जब तुम्हारा काफिला इस घाटी से आगे निकला, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको घाटी कहते हैं, तो मैंने देखा हर दरख्त और पत्थर इन्हें सजदा कर रहे थे, और नबी के सिवा दरख्त पत्थर किसी को सजदा नहीं करते। मैं इन्हें पहचानता हूं, इनके कंधों पर मोहरे नबूवत लगी हुई है, और शाना मुबारक की मुबारक हड्डी के नीचे सेब की मानिंद है, और रिवायत भी कबूतरी के अंडे के बराबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर लिखा हुआ था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये राहिब सारे काफिले के लिए खाना लेकर आया। सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले वालों के साथ तशरीफ ना रखते थे। कोई शख्स बुलाने के लिए चला गया, दो आलम के सरदार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। किस शान के साथ कि आपके सरे मुबारक पर बादल ने साया किया हुआ था। ये देखकर बहीरा राहिब बोला, देखो बादल इन पर साया किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। सब लोग दरख्त के साए में बैठे हुए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और याद रखिए कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत रही, ये तरीका रहा, जहां जगह मिली वहीं तशरीफ फरमा हो गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के साए में तो सब लोग बैठे हुए थे, साए में तो जगह नहीं थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम धूप में ही तशरीफ फरमा हो गए। सदके या रसूल अल्लाह। फिर क्या हुआ, जैसे ही मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, दरख्त ने अपना साया सब लोगों से हटाकर हुजूर पर कर दिया। ये देखकर बुहीरा राहिब फिर बोला, देखो दरख्त का साया भी इन्हीं की तरफ झुकता है। सुभान अल्लाह। किसी आशिक रसूल ने बड़ी इश्क भरी बात कही, हम उनके जेरे साया रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता। हम उनके जेरे साया रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता। झोलियां भरी जाती हैं दो आलम की, देने वाला नजर नहीं आता। आशिकाने रसूल, मालूम हुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में तशरीफ लाते तो बादल आप पर साया किया करता था। हमें इस रिवायत से पता चला कि पत्थर और दरख्त हुजूर को सजदा करते थे। ये भी पता चला कि हमारे नबी दो आलम के सरदार हैं, सारे जहानों के रब के प्यारे रसूल हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुभान अल्लाह। मजहरे जाते खुदा महबूबे रब्बे दो सरा। मजहरे जाते खुदा महबूबे रब्बे दो सरा, बादशाहे हफ्त किश्वर रहमतुल लिल आलमीन। है ना कोई तेरा सानी और ना होगा ता अबद। हर सिफत में सबसे बढ़कर, हर सिफत में सबसे बढ़कर रहमतुल लिल आलमीन। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के, सारे नबियों के सरदार हैं। मजीद सुनिए इसके बारे में। मेराज की शब इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम के हमरा बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। 2-2 रकअतें दोनों ने पढ़ी। फिर देखते देखते मस्जिद अक्सा भर गई। और कौन जमा हुए? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कौन से अंबिया आए? सारे अंबिया आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आखिरी नबी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी वहां जमा हो गए। मुअज्जिन ने अजान दी, इकामत कही, तो रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। मुक्तदी हैं सारे अंबिया। मुक्तदियों से इमाम अफजल होता है, ठीक है। मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। मुस्तफा इमाम हो गए। नमाज के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके बाद अंबिया में जो सबसे अफजल हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने बयान किया और क्या कहा? सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे अपना खलील बनाया, मुल्क अज़ीम अता फरमाया, मुझे आग से बचाया, आग को मेरे लिए ठंडा और सलामती वाला बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की हम्दो सना की, उन एहसानात और इनामात का बयान किया जिनसे अल्लाह पाक ने इन अम्बिया को नवाजा था। अब आखिर में रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। और क्या बयान फरमाया? सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारे जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। मुझे तमाम लोगों के लिए बशीरो नजीर बनाकर भेजा। बशीर का मतलब है खुशखबरियां सुनाने वाला, नजीर का मतलब है डर सुनाने वाला। मुझ पर कुरान नाजिल किया जिसमें हर चीज का बयान है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। मेरी उम्मत को लोगों की भलाई के लिए पैदा किया। मेरी उम्मत अव्वल है, आखिर है। अल्लाह पाक ने मुझे शरह सद्र की नेमत से नवाजा, मेरा बोझ मुझसे उठा लिया, मेरे जिक्र को बुलंद किया, मुझे फातिह बनाया और खातिम बनाया, यानी आखिरी नबी बनाया। ये बयान सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, इन्हीं एहसानात और इनामात की वजह से मुहम्मद हम सब पर फजीलत पा गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मखलूक में औलिया किराम अफजल होते हैं ना, आम लोगों से, आम मुसलमानों से। और औलिया से अफजल कौन है? रसूल। और रसूलों में आला हमारा नबी। तो आला हजरत ने कितनी प्यारी बात कही, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार। अंबिया को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, मौजज़ात अता फरमाए। अंबिया अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाले, कद्र वाले, मंजिलत वाले, वजाहत वाले। इनके फजाइल अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाए। अंबिया की बड़ी शानें हैं। मुल्के कौनैन यानी दुनिया और आखिरत, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको,
आला हजरत कह रहे हैं अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, हमारा नबी तो तुम्हारा नबी भी है, सारे नबियों का नबी है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और ईमान अफरोज रिवायत आपको सुनाऊं। अमीरुल मुमिनीन गैजुल मुनाफिकीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक यहूदी पर कुछ कर्जा था। आपने उससे फरमाया उस रब की कसम जिसने मुहम्मद को सारे इंसानों पर फजीलत बख्शी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुझे कर्जा लिए बगैर छोड़ूंगा नहीं। यहूदी ने यह सुना तो यहूदी था, कसम खाकर कहा कि हुजूर पुरनूर की कोई फजीलत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी को जोरदार थप्पड़ मारा। अब वो यहूदी मार खाने के बाद, फारूक आजम का थप्पड़ खाने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और शिकायत की कि मुझे फारूक आजम ने मारा। सरकार दो जहां रहमत आलम या महबूब रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को फरमाया, ए उमर इसको राजी करो। फिर यहूदी की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया यहूदी आदम सफीउल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह हूं। मूसा नजीउल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह हूं। ईसा रूहुल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूं, मैं अल्लाह का प्यारा हूं। और यहूदी अल्लाह पाक ने अपने दो नामों पर मेरी उम्मत के नाम रखे। अल्लाह पाक सलाम है, मेरी उम्मत का नाम मुस्लिमीन रखा। अल्लाह पाक मोमिन है, मेरी उम्मत का नाम मोमिनीन रखा। और यहूदी जन्नत सब नबियों पर हराम, जब तक कि मैं जन्नत में ना दाखिल हो जाऊं, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना होगी सारी उम्मतों पर जन्नत हराम होगी। सुभान अल्लाह। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। जब तक आकाली सलातो सलाम की, रब के प्यारे की, अल्लाह के महबूब की, सारे नबियों के सरदार की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम। मिल्क तो है आपका, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। मजहरे हक हो तुम ही, मुजहरे हक हो तुम ही, तुम में है जाहिर खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नौबते दर है फलक, खादिमे दर है मलक, तुम हो जहां बादशाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। खिल्क तुम्हारी जमील, खुल्क तुम्हारा जलील, खल्क तुम्हारी गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के माहे तमाम, जुमला रुसुल के इमाम, नौशाए मुल्के खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। नाफे ओ दाफे हो तुम, नाफे ओ दाफे हो तुम, शाफे ओ राफे हो तुमसे बस अफजू खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे का उम्मती बनाया, हमें उनका उम्मती बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी खातिर दो जहां बनाए। वो आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो
कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस से मनाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बरगुजीदा किया। आका आप ये इरशाद फरमाएं, अल्लाह पाक ने आपको फजल क्या दिया, आपकी क्या फजीलत है? जिब्रील अमी रब्बुल आलमी के हुक्म से बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका रब इरशाद फरमाता है, यानी सवाल सहाबा आका से करते हैं, जवाब रब्बे कायनात देता है। आपका रब फरमाता है, अगर मैंने इब्राहिम को खलील किया तो तुम्हें अपना हबीब बनाया, अगर मूसा से जमीन में कलाम किया तो ए महबूब तुमसे आसमान में कलाम किया, अगर ईसा को रूहुल कुदस से बनाया तो तुम्हारा नाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा किया। बेशक तुम्हारे कदम आसमान में वहां पहुंचे जहां न तुमसे पहले कोई गया ना कोई तुम्हारे बाद जाएगा। ए महबूब, अगर मैंने आदम को बरगुजीदा किया तो तुमको आखिरी नबी बनाया। ए महबूब, तुमसे ज्यादा इज्जत वाला मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। क़यामत में मेरे अर्श का साया तुम पर होगा, हम्द का ताज तुम्हारे सर पर साया कुना होगा। ए महबूब, मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम से इसलिए मिलाया है, जहां कहीं भी मेरी याद हो तुम भी याद किए जाओ। ए महबूब, मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए बनाया है कि जो तुम्हारी इज्जत मेरे नजदीक है मैं उन पर जाहिर करूं। ए महबूब, अगर तुम ना होते तो मैं दुनिया को ना बनाता। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मद। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान महबूबी क़यामत के रोज भी दिखाई जाएगी। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, सिर्फ इतना सबब है क़यामत कायम होने का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि
के तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और फिर सुनिए इश्क व मोहब्बत की बात। खुदा शाहिद, अल्लाह गवाह है, खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। मुझे जब याद आता है, मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान महबूबी क़यामत के रोज दिखाई जाएगी। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सब अगले पिछलों को जमा फरमाएगा। कुरान पाक में क़यामत के बारे में बहुत तज़किरा है। अल्लाह में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में तौहीद का बयान बहुत ज्यादा, क़यामत का बयान बहुत ज्यादा, और जिक्र मुस्तफ़ा तो हर आयत में मौजूद है। क़यामत के दिन जमीन तांबे की होगी, बदन पर कपड़ा नहीं होगा। दिन कितने अरसे का होगा? क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा, न बेटा बाप के, न बाप बेटे के। शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, माँ बेटे से, बेटा माँ से भाग रहा होगा। हर एक को अपनी पड़ी। सूरज की तपिश कितनी होगी? 10 साल की गर्मी उसको दी जाएगी और लोगों के सरों के करीब कर दिया जाएगा। लोग अपने ही पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी हालत में लोग आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी तारीफ करेंगे, अर्ज करेंगे, ए आदम, आप अबुल बशर हैं, तमाम इंसानों के वालिद हैं। अल्लाह ने आपको दस्ते कुदरत से बनाया, रूह डाली, फरिश्तों से सजदा कराया, जन्नत में रखा, सब चीजों के नाम सिखाए, आपको सफ़ी बनाया। आप रब के बारगाह में हमारी शफाअत क्यों नहीं करते कि अल्लाह में नजात अता फरमाए? आप देखते नहीं हम किस हाल में हैं। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वलैहि सलातो वस्सलाम फरमाएंगे, मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी फिक्र है। आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया, ना पहले कभी ऐसा किया था, ना आइंदा कभी करेगा। नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपना तरद्दुद है, मुझे अपनी जान का गम है, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा, वो अल्लाह के शाकिर बंदे हैं। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी शान और अजमत का बयान करेंगे। ए नूह, ए अल्लाह के नबी, आप जमीन वालों की तरफ पहले रसूल हैं, आपको बरगुज़ीदा किया, आपकी दुआ कबूल फरमाई, जमीन पर किसी काफिर का नामो निशान ना छोड़ा। आप देखते नहीं हम किस हाल में। आप रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करें, हमारी शफाअत करें, हमारा फैसला हो जाए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना वलैहि सलातो वस्सलाम फरमाएंगे, मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी फिक्र है। आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया, ना पहले कभी हुआ ना आइंदा होगा। नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी, मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी जान का खटका है, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातो वस्सलाम के पास सारे लोगों को जो क़यामत के रोज जमा हैं उनको जाने का कहेंगे और कहेंगे अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील बनाया। तमाम लोग अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी नात खानी करेंगे, उनकी शान बयान करेंगे। ए खलीलुर रहमान, ए इब्राहीम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के खलील हैं, रब से हमारी शफाअत कीजिए, हमारा फैसला कर दे। आप देखते नहीं हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातो वस्सलाम, याद रखिए, हमारे नबी के बाद नबियों में सबसे अफजल है। क्या जवाब देंगे? मैं इस काबिल नहीं, मुझे तो अपनी फिक्र है। आज मेरे रब ने वो गजब किया, ना इससे पहले ना इसके बाद हो। मुझे अपनी जान का खदशा है,
मुझे अपनी जान का अंदेशा है, मुझे अपनी जान का तरद्दुद है, किसी और के पास जाओ। नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। लोग अर्ज करेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? इरशाद होगा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरेत दी, कलाम फरमाया, राजदार बनाया, कुर्ब बख्शा, रिसालत दी। लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी शाने बयान करेंगे और अर्ज करेंगे ए मूसा आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने आपको रिसालत और कलाम से फजीलत बख्शी, रब से हमारी शफात कीजिए। देखते नहीं हम किस हाल को पहुंच चुके। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे मैं इस लायक नहीं, ये काम मुझसे ना होगा, मुझे आज अपने सिवा किसी दूसरे की फिक्र नहीं। मेरे रब ने वो गजब किया ना कभी आइंदा करेगा ना कभी हुआ, मुझे अपनी जान की फिक्र है। नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। लोग अर्ज करेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने का कहेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के कलीमे उसके रूह हैं। मादर ज़ात अंधों कोड़ियों को अच्छा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी शाने बयान करेंगे, उनकी नात खानी करेंगे। ए ईसा आप अल्लाह के रसूल उसके कलीमा हैं, रब की बारगाह में हमारी शफात कीजिए, हमारा फैसला हो जाए। आप देखते नहीं हमारा क्या हाल हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं इस लायक नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। आज मुझे अपने सिवा किसी की फिक्र नहीं। मेरे रब ने आज तो वो गजब किया जो पहले ना किया था और ना कभी आइंदा होगा। नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। किसी और के पास जाओ, मुझे अपनी फिक्र है। लोग कहेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? अब सुने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके पास भेजेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम उनके पास जाओ जिनके हाथ पर अल्लाह ने कामयाबी रखी है। आज वो बेखौफ है, वो मुतमईन है। तुम उनकी तरफ चलो जो सारी औलाद आदम के सरदार हैं। तुम उनके पास जाओ जो सबसे पहले जमीन से बाहर तशरीफ लाने वाले हैं, कब्र मुनव्वर से बाहर तशरीफ लाने वाले हैं। तुम मुहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी हैं। जब तक वो शफात का दरवाजा नहीं खोलेंगे कोई नबी कुछ नहीं कर सकता। वो आज यहां तशरीफ फरमाए, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही रब की बारगाह में तुम्हारी शफात करेंगे। अल्लाह अकबर। कैसा वक्त होगा, कैसा वक्त। क़यामत तो कायम होनी और हमारा ईमान है, जिसका ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। क़यामत कायम होगी, ये सारी बातें हदीस में बयान की गई जिसका खुलासा मैंने पेश किया। अब कैसा वक्त होगा, लोग मुसीबत के मारे अल्लाह अकबर बारगाह रिसालत में गोया ज़बान हाल से कहते हुए हाजिर होंगे। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आका किसी ने भी शफात की जिम्मेदारी नहीं ली, अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाएं। हमने तो कमाई सब खेलों में गंवाई है। लोग रोते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप वो हैं कि अल्लाह पाक ने आपसे फतह बाब किया। आप वो हैं कि आप आज बेखौफ हैं, मुतमईन हैं। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आका अपने रब की बारगाह में हमारी शफात कीजिए, वो हमारा फैसला फरमा दे। आका निगाह करम फरमाएं, देखें हम किस दर्द में हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मामला होगा, क्या कैफियत होगी। आला हजरत ने अशआर के अंदर मंजर कशी की। क़यामत का मंजर जहन में लाकर इन अशार को सुनिए। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में हमारे नबी शफात की खुशखबरी सुनाते जाएंगे
पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका तो रो रहे होंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, और हम हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि आका बख्शिश कर रहे हैं, हम बख्शे जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की चाहे आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से, खून रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है, हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। आज ईदे आशिका है, कर खुदा चाहे कि वो, आज तो आशिकों की ईद है, आज ईदे आशिका है, कर खुदा चाहे कि वो अबरुए पैवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। खाक उफ्ता दो ए जमीन पर गिरे हुआ, खाक उफ्ता दो, बस उनके आने की ही देर है। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। जरा तस्वुर में देख लीजिए, हम अपने गुनाहों की वजह से गिरफ्तार किए गए हैं और आका मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस्यां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने इस्यां यानी गुनाहों के ढेर पर आका मुस्कुराएंगे और हमारे गुनाहों के ढेर पर बिजलियां गिरेंगी। आंख खोलो गमज़दो देखो वो गिरियां आए हैं, आंख खोलो गमज़दो देखो वो रोते आए हैं। लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे। सोख्ता जानों पे वो पुरजोश रहमत आए हैं। क़यामत की धूप, प्यास, जबान सूख कर कांटा, ऐसे में बड़ी जोश और पुरजोश रहमत के साथ आका तशरीफ लाए हैं। सोख्ता जानों पे वो पुरजोश रहमत आए हैं। आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे, आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे। सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर, ए मेरे आका सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर। नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक ने
हमें वो महबूब अता फरमाया जो सारे नबियों का इमाम है। अल्लाह पाक ने हमें वो नबी अता फरमाया जो क़यामत के रोज हमारी शफाअत फरमाएगा। अल्लाह ने वो नबी अता फरमाया कि जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगी। अल्लाह पाक ने वो नबी अता फरमाया जिसके सदके में जमीन और आसमान बने हैं, जिनके सदके में ये बाग हरे भरे हैं, ये तारे खिल रहे हैं। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम उम्मती बन गए, कहीं एप्लीकेशन नहीं दी हमने को मुजाहिदे नहीं किए, को रियाजतें नहीं की उम्मती बनने के लिए। ये खास अल्लाह पाक की रहमत हो गई, खास अल्लाह की रहमत हो गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी उम्मती बनने की। आका अलैहिस्सलाम को उम्मती बनना कितने बड़े शरफ की बात है। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह पाक ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। और अब हम गौर करें कि महबूब अता हो गए सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। क्या हम गुलामी का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? हमसे तो नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती, कैसी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और उम्मती तुझे क्या हो गया? कभी तुझे दोस्त पकड़ लेते हैं, कभी मोबाइल तेरा कान पकड़ के मसरूफ तुझे कर देता है, कभी तू सोशल मीडिया में घुसा हुआ है, कभी गाहक पकड़ लेते हैं, कभी तेरी नींद तुझे उल्टा कर देती, तो नमाज के लिए हाजिर नहीं होता। और नबी पाक फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाजी कितना खुश नसीब है कि नमाजी को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। नमाज मोमिनों के लिए तोहफा है। ये तोहफा कहां से आया? रब के पास से आया। कौन लाया? अल्लाह के हबीब लेकर आए। और किसके लिए? हमारे लिए। 50 नमाजें फर्ज हुई थी, 50 अल्लाह की तरफ से। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होकर कमी की दरखास्त की, कम करने की दरखास्त की, तो 5 नमाजें रह गईं। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ए महबूब हमारी बात बदलती नहीं, ये 5 हैं, आपकी उम्मत 5 नमाजें अदा करेगी, हम 50 का सवाब अता करेंगे। नमाजें 5 सवाब 50 का। अब गौर करें 5 नहीं पढ़ी जाती और अगर 50 ही होती तो हमारा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। 5 भी नहीं पढ़ी जाती और हम हैं भी बड़े आशिक रसूल। तो क्या हम उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? गौर तो करें। नमाज ही नहीं पढ़ रहे हम भाई। हय्या अलस्सलाह, मस्जिद से आवाज आ रही है, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। फलाह क्या है? कामयाबी। कौन सी कामयाबी? दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, जाहिर की कामयाबी, बातिन की कामयाबी। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबियां हासिल होंगी। किसको? जो नमाज अदा करेगा। तो ए आशिकाने रसूल, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निस्बत अल्लाह सलामत रखे, हमारी निस्बतें सलामत रहें। मेरा तो एक आसरा यही, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम नमाजी बन जाए, हम पक्के नमाजी बन जाए, हम 5 नमाजें पढ़ने वाले बन जाएं, हम जमात से नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हम मस्जिदें आबाद करने वाले बन जाएं। है कोई गुलाम रसूल जो ये ऐलान करे कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और देखिए नमाज शैतान का मुंह काला करती है, उसका मुंह काला ही करना है ना। हमें बहकाता रहता है,
वसवसे दिलाता रहता है, नेकियों से हटाता रहता है। तो जरा पुरजोश, इंशाअल्लाहुल करीम आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की निस्बत हमारी मजबूत हो और हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सच्चे पक्के गुलाम बन जाएं, बाअमल गुलाम बन जाएं। आमीन बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों